Anand. We are doing chapter number 12 of history in class 8, the impact of British rule on India. We have started the chapter in the previous video. Let us continue the chapter. Let us study about some of the impacts of British education in India. यानी क्या क्या impacts थे British education के हमारे भारत में. Let us study about positive impacts of British education. First is unity among the people. It created unity among the people. It ended the regional discrimination between the people. जितने भी लोग थे अलग अलग regions के, अब एक साथ मिलकर एक ही जगह पर English education प्राप्त कर रहे थे. इसके अलावा spirit of nationalism occurred in India. लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई. They considered India as their motherland. Awareness about equality, liberty, fraternity and democracy. Fraternity का मतलब है भाईचारा, democracy लोकतंत्र, equality is समानता and liberty is freedom. यानी लोगों को ये समझ आने लगा कि equality क्यों ज़रूरी है, क्यों लिबर्टी की ज़रूरत है, फ्रैटर्निटी और डेमोक्रेसी किस लिए हमारे देश में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अवेयरनेस अबाउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. हमारे देश में पहले बहुत सारे ऐसे सोशल इविल्स थे या रिलीजियस इविल्स थे जो प्रैक्टिस किए जाते थे. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट इज द इंग्लिश एजुकेशन, वी इंडियंस created awareness for these social and religious reforms. यानी इन सोशल और religious evils को, बुराइयों को खत्म करने के लिए सुधार कार्य होने लगे. नेक्स्ट इज विमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट. बहुत सारी अब इंग्लिश एजुकेटेड विमेन जो थी वो इस नेशनल मूवमेंट में, यानी हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गई थी जब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त की. तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे ब्रिटिश एजुकेशन के. द ब्रिटिश एजुकेशन ऑल्सो हैड नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड सोशल इम्पैक्ट्स. हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़े, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे. देखिए क्या है. It created division between English educated Indians and the rest of Indians. ये जो है ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे थे इंडियंस, उनसे अलग हो गए थे. यानी डिवीजन क्रिएट हो गई थी. क्रिएटेड द डिवीजन. नेक्स्ट, इंडिजिनस लिटरेचर इग्नोर्ड. इंडिजिनस लिटरेचर का मतलब है यानी हमारे देश का साहित्य, यानी इंडियन जो लिटरेचर था उसको इग्नोर किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया. बिकॉज द ब्रिटिश लिटरेचर ओनली ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज the British administration and philosophy glorified through British textbooks या English textbooks. Only the British administration and the philosophy यानी दर्शन शास्त्र जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स की ग्लोरी के बारे में, महानता के बारे में ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो हैं हमें बताती थी, यानी यही स्टडीज़ में बताया जाता था. ओनली रिच इंडियंस बेनिफिटेड. अब देखिए इंग्लिश एजुकेशन जो थी ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सिर्फ जो रिच इंडियंस थे जो कि उस एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिला. तो दीज वर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट इज डिवीजन बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस. इंडिजिनस लिटरेचर वॉज इग्नोर्ड. इंडियन भारतीय साहित्य को ध्यान नहीं दिया गया. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी ऑलवेज ग्लोरीफाइड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता था, वहाँ के लोगों के विचारों के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता था. बिकॉज इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक ओनली द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्लोरीफाइड. ओनली द रिच इंडियंस बेनिफिटेड. और इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो महंगी थी, इसलिए सिर्फ रिच इंडियंस हु कैन अफोर्ड दिस एजुकेशन आर बेनिफिटेड विद द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अभी लेट अस डिस्कस द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़े, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़े. अब देखते हैं सोशल इम्पैक्ट्स, यानी हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट्स हुए ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. सबसे पहला था सती प्रथा एंडेड. सती वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस.
मतलब इसमें क्या होता था कि जब भी किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस हस्बैंड के फ्यूनरल पायरे के बीच में ही जो वाइफ होती थी उसको जिंदा जलना पड़ता था। तो सती प्रथा जो थी एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से 1829 में बैन कर दिया गया। विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने कोशिश की, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिससे कि ये सती प्रथा जो है वो खत्म हुई। इट वॉज बैंड बाय विलियम बेंटिंग इन 1829। Next is female infanticide was also banned by the British government because the British considered Indian culture as very inferior मानते थे। इस वजह से बहुत सारे सोशल इविल्स को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। In 1870 female infanticide was banned. फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ इन्फेंट गर्ल्स, जो छोटी बच्चों की को मार दिया जाता था पैदा होते ही, उसको बैन करने में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है। इट वॉज बैंड इन 1870। अनदर स्टेप वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। आपको पता है हमारे इंडिया में पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि बहुत छोटे बच्चों की मैरिज करवा दी जाती थी। तो 1891 में चाइल्ड मैरिज पर बैन कर दिया गया। इसके बाद 1929 में एक और एक्ट पास किया गया, दैट वाज कॉल्ड द शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के अंडर जो मैरिज एज थी बॉयज़ और गर्ल्स की वो निर्धारित कर दी गई, फिक्स कर दी गई। इट वाज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़, यानी 18 से कम उम्र के लड़कियां शादी नहीं कर सकती थी और ना ही 21 ईयर्स से कम के बॉयज़ जो हैं वो शादी कर सकते थे। तो ये शारदा एक्ट 1929 में पास किया गया। इट ऑल्सो permitted, the British government also permitted widow remarriage. Widow remarriage यानी विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए, दोबारा से शादी कराने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसको कहा जाता था विडो रीमैरिज एक्ट। इट वाज पास्ड इन 1856। इससे पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले से ही विमेन की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन 1927 when ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन एवरी फील्ड ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उसके बाद से ही हमारे विमेन जो थी, इंडियन वुमेन जो थी, उनकी सिचुएशन बेहतर होती गई और साथ ही बहुत सारी विमेन जो थी उनको पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार मिला। तो दीज वर द सोशल impacts of British system of education. So guys, in this video we have discussed about the impacts of British system of education, whether it were positive impacts, negative impacts or social impacts. Please watch this video carefully, and for the next part of the video please watch the another video of this channel. Thank you and bye bye.